प्रभु में प्रियो, आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन जो आज हम देखेंगे वो हमको मिलता है यशायाह 51 उसकी 7वीं आयत में। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्यों की नाम धराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित ना हो। ये परमेश्वर के शांतिदायक वचन है। और यशायाह 51 उसके 12 में प्रभु इस प्रकार कहते हैं, मैं ही तेरा शांतिदाता हूँ। तो कौन है जो मरने वाले मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है। प्रभु में प्रियो, परमेश्वर यहाँ पर हमको बताना चाहते हैं कि हमको पूरी रीति से परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हम उसके धर्म के जानने वाले, हम उसकी बातों को जानने वाले हैं। प्रभु उन लोगों से बात कर रहे हैं जिनके मन में उसकी व्यवस्था है। हाँ, प्रभु जानते हैं कि हम लोग रात और दिन उसकी व्यवस्था पर ध्यान करते हैं और कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसी हालात और ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम चाहते हुए भी मनुष्य जो हमको बुरा भला कहते हैं, ऐसे लोगों के बीच में फंस जाते हैं और उनकी नाम धराई, उनकी बुरी बातें, उनकी कटीली बातें हमारे दिमाग में, हमारे मन में हम पर हमला करती है। तो प्रभु कहते हैं कि मनुष्यों की नाम धराई से मत डरो, उनके किए हुए अपमान से तुम विस्मित मत हो, तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारा शांतिदायक परमेश्वर हूँ। प्रभु कहते हैं कि तुम कौन हो जो मरने वाले और मनुष्य से डरते हो। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। आपके अपने भी कई बार आपको दुख पहुँचाते हैं। आपका जहाँ जगह पे आप काम करते हैं वहाँ लोग हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं। क्योंकि प्रियो, ऐसा अनुभव परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में भी दिया। तभी मैं आज इस बात को परमेश्वर ने मुझे बताया कि वो ही मेरा शांतिदायक परमेश्वर है और हम सबको बोलता है कि उसकी शांति हमारे साथ है। हम कौन हैं जो घास के समान मुरझाने वाले मनुष्यों से डरें, आदमियों से डरें। और भविष्य में हम इस बात को नहीं याद रख पाते कि हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए बीते समय में क्या क्या किया। जैसे कि दाऊद याद रखता है कि जिसने मुझे सिंह और भालू को मारने की सामर्थ दी, वही परमेश्वर मुझे गोलियत को मारने की सामर्थ देगा। आज भी प्रभु आपके सामने के गोलियत को जानता है, आपकी परिस्थिति को जानता है और वो आपको और मुझे से निकालेगा, आपको और मुझे उससे जीतने की सामर्थ देगा। पर प्रभु क्या चाहते हैं कि हम स्मरण रखें कि हमारी शांति, हमारे शांतिदाता हमारा प्रभु है और वो यही चाहता है। और वो बोलता है 13वीं आयत में प्रभु का वचन कहता है यशायाह 51:13 में, आकाश के तानने वाले और पृथ्वी के नींव डालने वाले अपने कर्ता को भूल गया। और जब द्रोही नाश करने को तैयार होता है तब उसकी जलजलाहट से दिन भर लगातार थरथराता है। परंतु द्रोही की जलजलाहट कहाँ रही। बंदी शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा, वह गड्ढे में ना मरेगा, ना उसे रोटी की कमी होगी। परमेश्वर हमको गड्ढे में से निकालना जानता है। परमेश्वर हमारे लिए पर्याप्त रोटी, भोजन, अन्य साधन सब कुछ देना जानता है। हमें मनुष्यों से डरने की ज़रूरत नहीं है जो आज हमारे खिलाफत में बोलते हैं, जो आज हमारे बुरा भला बोलते हैं, जो आज हमारी निंदा करते हैं। और हम यदि इन निंदाओं को, इन बातों को परमेश्वर की बड़ाई और भलाई के लिए सुनते हैं, हम उनसे बदला नहीं रहते, हम अपने सताने वालों को श्राप नहीं देते, हम उनके लिए प्रार्थना करते जैसे यीशु मसीह ने हमको सिखाया है कि अपने सताने वालों को के लिए प्रार्थना करो, उनको हम आशीष देते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हम उन्हें बुरे भले शब्द नहीं बोलते उनके बुरे भले शब्दों के बदले में। परमेश्वर कहते हैं कि वो हमारे लिए, हमारा सेनाओं का परमेश्वर यहोवा हमारी ओर से लड़ेगा। उसने अपने हाथ की आड़ में हमको छुपा के रखा है। परमेश्वर का हाथ कितना महान है, जिसके शब्द मात्र से ही पृथ्वी की रचना हुई, जिसने हमको बनाया, जिसने माता के गर्भ में रचने से पहले हमको जाना, वो परमेश्वर आपको और मुझे संभालना जानता है। मेरे प्रियो, शांतिदायक वाचा उसकी हमारे लिए है, उसका वचन हमारे लिए है। परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर आज चाहता है कि हम उसकी बातों पे कान लगाकर सुने, उसके धर्म के जानने वाले, उसकी व्यवस्था को जानने वाले मनुष्य से ना डरें, परमेश्वर पर भरोसा रखें। उसकी शांति जो समस्त विचारों से हमारे परे है, वो आपकी मसीह यीशु में सुरक्षा करेगी और आपको सही समय पर परमेश्वर में दृढ़ करेगी, बनाएगी। वो प्रभु हमारे साथ है, वो हमारा शांतिदाता है। प्रभु में आप और बढ़ें। इस वचन को अपने मन में थाम ले, इस वचन को आप जरूर पढ़ें। आप अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में इस वचन को स्मरण रखें। परमेश्वर की शांति आपके हृदय में आएगी, आपको छुएगी, क्योंकि परमेश्वर हमारा शांतिदाता है, हमारा शांति का राजकुमार, हमारा प्रभु यीशु हमारे साथ है।
और आपको इस परिस्थिति से खुदावन बहुत जल्द निकाल लेंगे। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को आशीष मिले। आमीन।